हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो इस क्लास में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का 7वां सवाल पढ़ेंगे। तो सवाल कुछ इस तरह है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। तो सवाल कुछ इस तरह है, पहले सवाल को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। एक वृत्ताकार पथ है और एस सोनिया जो है उसको एक पूरा राउंड लगाने में लगते हैं कितने, 18 मिनट। और जो रवि है उसको एक राउंड लगाने में पूरे में लगते हैं कितने, 12 मिनट। तो अगर ये दोनों एक ही स्थान से, ठीक है, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे दोनों के दोनों, तो कितने समय पश्चात वो वापस आके पुनः उसी स्थान पर वापस मिल जाएंगे। तो जल्दी से देखते इस सवाल का आंसर। तो हल इसमें हमें सबसे पहले जो चीजें दी हुई हैं गिवन वो लिख देनी है, यानी कि वृत्तक अब पूरा इतना ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है कि खेल के मैदान में एक वृत्ताकार को चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है इतना समय। अपन सीधा लिख देते हैं, सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर है कितना, 18 मिनट। और इसी तरह से रवि द्वारा लिया गया समय जो कि है 12 मिनट। इज दैट क्लियर? अब लास्ट में बस एक लाइन लिखनी है और बाकी आपको खुद पता लग जाएगा। तो लास्ट में क्या पूछा है, कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। पुनः मिलने में जो समय लगेगा वह क्या होगा, वह 18 और 12 का एलसीएम होगा। यस, यानी कि हम 12 और 18 का एलसीएम निकाल दें और लास्ट में एलसीएम दे दें, तो वही समय जो होगा इन दोनों के पुनः मिलने में लगा हुआ समय होगा। तो जल्दी से एलसीएम निकालते हैं हम। तो 18 का एलसीएम हम निकालते हैं। 18 का एलसीएम हो गया 2, यानी कि 9। और फिर निकालते हैं हम 12 का एलसीएम। 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया 18 का एलसीएम। 6 और 1। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि 18 का एलसीएम कितना आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3। और 12 का कितना आया, 2 गुणा 3 गुणा 3। मार्क को बदल लेते हैं थोड़ा। तो अब हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इनमें कॉमन डिजिट वगैरह देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एचसीएफ नहीं निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम होगा जो कॉमन है उसको लिखना है 1 टाइम। तो कॉमन क्या क्या है, 2 और 3। तो 2 और 3 को लिखा हमने एक बार, फिर वापस क्या बचा, सॉरी हमने यहां पर थोड़ी सी गलती कर दी। तो यहां पर 2 डबल बार है, 2 टाइम्स है। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, 2 और ये वाला 3, जो क्या हुआ, 3 दूनी 6 दूनी 12 या 36, यानी कि पुनः मिलने में लगा समय बराबर 36 मिनट। यस, तो उन दोनों को मिलने में लगेगा 36 मिनट। सवाल एकदम आसान है, बस हमें क्या करना है, स्टेटमेंट हमेशा याद से लिख कर चलना है, वरना ये इस तरह से आप लिख देंगे जरूर आधा या 1 नंबर आपका कटेगा ही कटेगा, बिकॉज स्टेटमेंट के अलग से मार्क्स होते हैं। एक सवाल को पूरी तरह से डिस्क्राइब करना होता है आपको कि इसका आंसर मैंने क्या लिखा है और क्यों किया है मैंने ये सब। तो यहां पर अपन ने लिखा सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट और रवि द्वारा लिया हुआ 12 मिनट। तो अब लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दी कि दोनों को मिलने में जो समय लगेगा वो 12
और 18 का एलसीएम होगा। और यहां पर निकाल दिया दोनों का एलसीएम। आप रफ में भी निकाल सकते हैं या फिर ऑन दैट पेज भी निकाल सकते हैं जिस पर आप आंसर कर रहे हैं। और एलसीएम के बाद हमने यहां पर एलसीएम निकाल लिया और लास्ट में स्टेटमेंट एक और लिख दिया कि पुणे मिलने में लगा समय बराबर 36 मिनट होगा। तो इस तरह से हमने किया ये 7वां सवाल और यहां पर होती है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम शुरू करेंगे अगली एक्सरसाइजेस के सवाल। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके ओके ओके।